एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा कह लीजिए कि हमारे यहां जो पाकिस्तानी सीरियल देखे जा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, उन सीरियलों ने और बेड़ा कर करके रखा है। हमारी अहलिया हमसे बताने लगी कि एक सीरियल में बीवी से शौहर कहता है, बीवी से औरत से जो है उसकी ननद कहती है। भाई सीरियल जो होता है ना, अगर पाकिस्तान का कोई सीरियल आ रहा है इसका मतलब कि वहां के कल्चर को दिखाया जा रहा है। तो औरत बहुत कुछ कर सकती है मेरे भाइयों। मगर आज के दौर में क्या हुआ, औरत को औरत नहीं रहने दिया गया। औरत की आजादी के नाम पे उसे मर्दों के बराबर खड़ा किया गया और इस्लाम पर यह इल्जाम लगाया गया कि इस्लाम ने डिस्क्रिमिनेशन किया है, इस्लाम ने भेदभाव किया है, इस्लाम ने औरत को सबसे पहले तो नकाब में कैद कर दिया। भाई आजकल फेसबुक पर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, बॉलीवुड की फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है। इस्लाम में औरत की हालत बड़ी खराब है। इनके यहां तो 4-4 शादियां होती हैं, 25-25 बच्चे पैदा किए जाते हैं। इनके यहां तो तलाक 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 कह के औरत को छोड़ दिया जाता है और तलाक के बाद औरत का अपना जो ससुर होता है, लड़के का बाप, वो अपनी बहू के साथ हलाला करता है। बॉलीवुड की फिल्मों में यह दिखाया जा रहा है। और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा कह लीजिए कि हमारे यहां जो पाकिस्तानी सीरियल देखे जा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, उन सीरियलों ने और बेड़ा गर्क करके रखा है। हमारी अहलिया हमसे बताने लगी कि एक सीरियल में बीवी से शौहर कहता है, बीवी से औरत से जो है उसकी ननद कहती है। भाई सीरियल जो होता है ना, अगर पाकिस्तान का कोई सीरियल आ रहा है इसका मतलब कि वहां के कल्चर को दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस कल्चर को पेश किया जा रहा है। तो ननद अपनी भाभी से क्या कहती है, ज्यादा बोल मत तू, तेरी औकात क्या है, तू 3 लफ्जों की मार है, तेरी वैल्यू इतनी है कि 3 लफ्ज से तुझे मारा जा सकता है, तुझे खत्म किया जा सकता है। इस तरीके के सीरियलों ने और बॉलीवुड की फिल्मों ने और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडों ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हां साहब, वाकई में इस्लाम ने औरत पर बड़ा जुल्म किया है। अच्छा, आपने क्या किया, आपने औरत को सम्मान दे दिया। कितना सम्मान दे दिया भाई, आपने इतना सम्मान दे दिया कि औरत बेचारी मां का भी काम करे, खाना भी उसे ही बनाना है, बच्चों को भी उसे ही पालना है, शौहर का हक भी उसे ही अदा करना है और फिर उसे 12 घंटे जॉब भी करना है, अपने ऑफिस में अपने बॉस को भी खुश करना है, उसे कंप्यूटर पर बैठ के जॉब भी करना है, उसे ऑफिस में बैठ के नौकरी भी करनी है। आपने औरत को इज्जत कहां दी, आपने तो औरत को और गुलाम बना दिया। इस्लाम ने तो औरत को महारानी बनाया था। इस्लाम कहता औरत अगर बेटी है बाप कमा करके ला के खिलाएगा, औरत अगर मां है औलाद ला के खिलाएगी, औरत अगर बीवी है शौहर उसको कमा के ला के देगा, और अगर बाप नहीं है तो भाई अपनी बहन को कमा के ला के देगा। औरत को काम करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने तुझको रानी बनाया तो तू तो नौकरानी बनने पर तुल गई। हां, इस्लाम ने यह भी कहा कि मर्द औरत दोनों बराबर नहीं है। फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत के ऊपर कव्वाम है। कव्वाम का मतलब ये नहीं कि मर्द दारोगा है और औरत उसके सामने भीगी बिल्ली बन के रहे, नहीं, मतलब यह है कि जिंदगी चलाना है, घर चलाना है, परिवार चलाना है तो घर का कोई मुखिया होना चाहिए, घर का कोई हेड होना चाहिए। वो हेड कौन होगा, वो मर्द होगा। अब आप कहेंगे मौलवी साहब ये ऐसा क्यों रखा गया, मर्द को मुखिया क्यों बनाया गया, औरत को मुखिया क्यों नहीं बनाया गया? समाज में जरा नजर उठा के देख लीजिए, जिन औरतों ने घर चलाया है और मर्दों को चूड़ी पहना के बिठा दिया गया, उन घरों की गैरत खत्म हो गई, उन घरों की हया खत्म हो गई, उन घरों की शर्म खत्म हो गई। जिस घर में औरत कमा के लाए और मर्द बैठ करके बच्चों का पैम्पर बदले, देख लो उन घरों की क्या हैसियत है। इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ दीन है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम यह नहीं कहता है कि मर्द और औरत बराबर हैं। लोहता स्टेशन पर आप चले जाइए, बनारस कैंट स्टेशन पे आप चले जाइए, आप अपनी अहलिया के साथ जाइए और 4 बड़े बड़े बैग आप
लगेज लेके जा रहे हैं, यहां से आपको कलकत्ता जाना है, दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, सूरत जाना है। आप अपनी नाजुक सी अहलिया को चारों बैग दे दीजिए कि लो बेगम, मर्द और औरत बराबर बराबर हैं, 4 बैग हमारे, 4 बैग है, 2 बैग आप लाद लो, 2 बैग मैं लाद लेता हूं। 2 बैग बेचारी औरत परेशानी के साथ उठा के चल रही है। समाज क्या बोलेगा? बहुत अच्छा हो रहा है, मर्द और औरत दोनों सिमिलर है, दोनों कॉमन है, दोनों में मुसावात हो। नहीं, समाज कहेगा गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। समाज कह रहा नहीं साहब ये गलत हो रहा है, औरत के ऊपर इतना बोझ क्यों भाई, तुम तो बराबरी की बात करते हो। वहां आप बराबरी की बात नहीं करेंगे, वहां आप कहेंगे नहीं साहब औरत तो कमजोर है, औरत तो नाजुक है, मर्द को चाहिए वो चारों लगेज थामे, औरत को लगेज थामने की जरूरत नहीं है। इस्लाम यही तो कहता है, इस्लाम यही तो कहता है कि है औरत तू नाजुक है, तेरा काम ऑफिस में जॉब करना नहीं है, तेरा काम बिजनेस करना नहीं है, तेरा काम काउंटर पे बैठ के ग्राहकों का मन नहीं लुभाना है, तेरा काम अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, तुझे एक अच्छी मां बनना है, तुझे एक अच्छी बेटी बनना है, तुझे एक अच्छी बीवी बनना है। और एक बात और नोट कर लो, कोई औरत अगर कमाना चाहे पर्दे में रह करके इमरजेंसी हालात में कमा सकती है। कोई मुतल्लका औरत है, कोई बेवा औरत है, कोई बेसहारा औरत है, वो काम कर सकती है, मगर इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया, इसको इस्लाम ने लाजिम करार नहीं दिया, इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया कि औरत कमाए, औरत को कमाने का मुकल्लफ नहीं बनाया। यानी जो काम मर्द का है इस्लाम ने औरत को उसमें हिस्सा लेने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन जो काम औरत का है इस्लाम ने मर्द को हुक्म दिया कि तू अपनी बीवी का सपोर्ट कर, घर के अंदर के कामों में अपनी बीवी की मदद कर। अगर तू अपने कारोबार से फ्री हुआ, बिजनेस से फ्री हुआ, जॉब से फ्री हुआ, घर में बैठा है, अगर घर की साफ सफाई में, घर में बच्चों की देखभाल करने में, खाना वगैरह बनाने में अगर तू अपनी बीवी का हाथ बटा दे तो ये कोई गलत बात नहीं है। तेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवियों के घर में कामों में हाथ बटा दिया करते थे। अम्मा आयशा से पूछा गया अल्लाह के नबी जब घर में होते थे तो क्या करते थे? फरमाया यकूनु फी मेहनत आहलिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में अपने घर वालों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। इस्लाम ने तो तुझे यह सम्मान दिया है औरत कि तेरे काम में तेरे शौहर को सपोर्ट करना है, शौहर के कारोबार में, शौहर के बिजनेस में तुझे सपोर्ट करने की जरूरत। अब यहां मेरा मतलब यह नहीं है कि जैसे हमारे यहां साड़ी का काम होता है, अब उस साड़ी के काम में घर के अंदर अगर औरत कोई काम कर रही है मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर के बाहर गैर मर्दों के बीच में जाने वाला कोई काम इस्लाम उसको पसंद नहीं करता। और अगर गैर महरम से पर्दा बेपर्दगी का मामला हो रहा है तो इस्लाम तो उसको हराम करार देता है, इस्लाम मना करता है। आप कहते हैं साहब इस्लाम ने औरत को क्या दिया है? इस्लाम ने औरत को यह मकाम दिया है कि कुरान में मर्दों के नाम पर कोई सूरत नहीं है, लेकिन औरतों के नाम पे सूरतुन निसा है। इस्लाम ने औरत को यह मकाम दिया है कि यही औरत अगर मां है तो कुरान बार बार हमसे कहता है कि अपनी मां को तकलीफ न पहुंचाना। सूरह लुकमान में फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। ऐ इंसान अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझे अपने पेट में रखा है। अल्लाह वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम दे रहा है, मगर कुर्बानी मां की जिक्र कर रहा है। क्यों? कुर्बानी तो बाप भी देता है, मगर जो कुर्बानी मां देती है उसका कोई अल्टरनेट नहीं, उसका कोई बदल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं।